हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम टीआरई से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ या अपडेट्स रहता है तो हम लोग अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं। तो आज हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्राइमरी वालों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। बट उससे पहले बात कर लेते हैं ओएमआर सीट से रिलेटेड कुछ जो आज की अपडेट है। तो ओएमआर सीट को डाउनलोड करने के लिए जो टाइम था वो अब बढ़ा दिया गया है। जैसे कि 15 अक्टूबर तक आप जो है अपने ओएमआर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 अक्टूबर तक अगर हम ओएमआर ही डाउनलोड करेंगे तो रिज़ल्ट कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि थोड़ा सा लेट जा रहा है। तो इससे आप रिज़ल्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिज़ल्ट जो है आपको 15 से पहले नहीं मिलेगा। हालांकि मैंने एक वीडियो में ये बात किया है कि 15 तक ही रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। वो बात 15 से पहले जो है उनका रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। लेकिन जो प्राइमरी वाले कैंडिडेट हैं उनके साथ ऐसा नहीं है। उनका रिज़ल्ट जो है वो लेट रहेगा। 15 के बाद 22 अक्टूबर तक उनका रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। और जैसा कि पहले भी कई सारे वीडियोस में बात हुई है कि अभी प्राइमरी को लेकर अपडेट नहीं रहता है। जो भी सरकार की प्लानिंग है वो पहले उच्च प्राथमिक और प्राथमिक के लिए सारा उनका जो माइंड सेट है, जो उनका काम है वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाले बच्चों के लिए है। तो प्राइमरी वालों का रिजल्ट थोड़ा लेट रहेगा। और 15 से आप जो है 15 तक अगर आप लोगों ने अपना ओएमआर डाउनलोड नहीं किया है तो कर सकते हैं। फिलहाल सारे कैंडिडेट ने कर ही लिया हुआ, सबको वेट रहता है इस चीज़ का। और आज बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको लेके जाने हैं और जो लेटर वायरल हुआ था उसके बेस पे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिलहाल कुछ चीज़ें वहाँ पे नहीं बताई गई थी, उस लेटर में नहीं मेंशन था। जैसे कि आधार कार्ड, आपको कोई फ़ोटो आईडी प्रूफ, ये वहाँ पे उस लेटर में मेंशन नहीं था। बट हम यहाँ उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि जो 11, 12 और 9, 10 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसमें जो है 9, 10 और 11, 12 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें आधार कार्ड और ये सारी चीज़ें मेंशन थी, या कोई भी फ़ोटो आईडी प्रूफ आपको चाहिए थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज के टॉपिक से रिलेटेड। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो लेटर में मेंशन था मैं वो डिस्कस कर दे रही हूँ। लेटर में एडमिट कार्ड मेंशन था। जितने भी डॉक्यूमेंट के बारे में मैं बात कर रही हूँ आपको सबकी 2 फोटो कॉपीज़ विथ सेल्फ असिस्टेड चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड ये भी चाहिए, वहाँ मेंशन नहीं था। बट आधार कार्ड, कोई भी आपके पास फ़ोटो आईडी प्रूफ है वो चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन बेस्ड फॉर्म फिलअप किया था बीपीएससी टीआरई का, तो ग्रेजुएशन तक के सारे सर्टिफिकेट, सारे मार्कशीट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। और अगर आपने इंटर बेस जो है इस फॉर्म को फिलअप किया था तो इंटर और डीएलएड इसके सारे जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं अवेलेबल हैं, जैसे किसी में करेक्शन के लिए है, किसी में कुछ है, तो उसके लिए आप एफिडेविट का यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बताया हुआ है कि एफिडेविट की वैलिडिटी जो रहती है, मान्यता जो रहती है वो 6 मंथ तक रहती है। विदिन 6 मंथ आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट में जो भी मिस्टेक्स है आप उसको करेक्ट करवा सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक का कोई डाउट नहीं रहा होगा कि अगर आपने उन लोगों ने ग्रेजुएशन बेस्ड अगर इस फॉर्म को फिलअप किया है, जितने भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन बेस्ड किए होंगे वो स्पेशली अदर स्टेट से ही बिलोंग करते होंगे मेरे अकॉर्डिंग, और उनको ग्रेजुएशन बेस तक अपने सारे सर्टिफिकेट, मार्कशीट और डीएलएड के सर्टिफिकेट, मार्कशीट ये सारे कुछ अपना रेडी करके रखना है। 2 फोटो कॉपी विद सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं अगर आपने सीटेट किया है या आपने स्टेट किया है या टेट किया है या बीटेट किया है, कुछ किसी के बेस पे भी आपने ये फॉर्म फिलअप किया था तो उसका भी सर्टिफिकेट, मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो जो लेटर वायरल हुआ है उसमें तो ये कहा गया है कि जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम फ़ोटो अपलोड किया था ऑनलाइन या ऑफलाइन, वही फ़ोटो रहना चाहिए। बट ऐसे बात अगर आप लोगों ने रिजर्वेशन यानी आरक्षण से संबंधित कुछ भी दावा किया है तो उसके आपके पास ओरिजिनल और जिसे जाति प्रमाण पत्र, तो ये अदर स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए ये पॉइंट नहीं है। ये स्पेशली बिहार के कैंडिडेट के लिए है कि अगर आप लोगों ने रिजर्वेशन से संबंधित कोई दावा किया है तो उसका भी आपके पास मूल प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। एंड आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट उस लेटर में था कि जन्म तिथि से रिलेटेड अगर आप लोगों ने कुछ भी वहाँ पर मैंशन किया है, किसी भी प्रकार की छूट की बात कही है, तो उसका भी आपको जो प्रमाण पत्र है वो आपको शो करना पड़ेगा। और सेल्फ अटेस्टेड, जैसे मैंने बता दिया, सारे डॉक्यूमेंट का 2 फोटो कॉपी में सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो ये सारा जो
डॉक्यूमेंट था ये पीआरटी से रिलेटेड था और उस लेटर में ये सारे डॉक्यूमेंट की बात कही गई थी और इतने ही डॉक्यूमेंट आपके लगने हैं अगर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए जा रहे हैं। और अदर स्टेट वाले हैं तो उनको जाति वाति का कोई हेडेक नहीं है। और बिहार के स्टूडेंट हैं या कैंडिडेट हैं तो उनको जाति और निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल वगैरह दिखाना पड़ेगा। तो इतना सा था। अगर आप 19, 20, 21 को ये डेट मेंशन की गई है कि पीआरटी वालों के लिए डॉक्यूमेंट वेरीफाई का डेट है ये। तो अगर उसी लेटर के बेस पे अगर हम तैयारी अपनी बना के रखें तो आपको इन डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना है और इन डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी करवा के रख लेना है जिससे कि कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी किसी भी तरह का हेडेक ना रहे। ठीक है। और रिजल्ट की बात किया जाए तो रिजल्ट आपका 15 के बाद ही आएगा, 15 से पहले पीआरटी वालों का रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड कराती रहती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वृंदा क्लासेस।